Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. So, in your subject of social studies, we are studying our chapter number 13, the story of knowledge, right? So, today our topic is about the story of printing, which means किस तरह से हमारा प्रिंटेड मटेरियल इवॉल्व हुआ है. जो हम आज प्रिंटेड मटेरियल यूज़ करते हैं इसकी भी एक हिस्ट्री है. वो हिस्ट्री क्या है वही हमें पढ़नी है. In a very early period, about 1500 years ago, we see जो यूज़ होता था प्रिंट करने के लिए मटेरियल that was ink and wood blocks. और इस प्रिंट का इमर्जेंस कहाँ हुआ? चाइना में, ईस्ट एशिया से. इस प्रिंट की टेक्निक क्या थी? एक टेक्निक का यूज़ किया जाता था जिससे लिखे हुए मटेरियल को कॉपी किया जाता था, पेस्ट किया जाता था. सो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी कोई मैकेनिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी. इट वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग. देयर वॉज नो यूज़ ऑफ मशीन्स. लेबर्स काम करते थे, यानी कि ह्यूमन लेबर का काम लिया जाता था, कोई मशीन का काम नहीं होता था. इस टेक्निक में क्या किया जाता था? ये टेक्निक जो चाइना में इमर्ज हुई, इससे चाइना में जो बुक्स प्रिंट की जाती थी, दे वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, विच मीन्स एक वुडन ब्लॉक पे एक लेटर लिखा जाता था जो उनको प्रिंट करना होता था, या कोई भी डिज़ाइन बनाया जाता था जिस पे इंक लगाते थे. वुडन सरफेस पे इंक लगाते थे जिस पे ऑलरेडी डिज़ाइन बनाए हुए होते थे. फिर एक पेपर लिया जाता था या कपड़ा जिस पे उनको प्रिंट चाहिए, उसको उसी वुडन सरफेस के साथ रब किया जाता था. और जो वुडन सरफेस पे डिज़ाइन होता था या कुछ होता था बना के, उसको फिर वो डिज़ाइन किस पे आ जाता था? प्रिंट होके एक पेपर पे आ जाता था. इसी टेक्निक को इसीलिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है. देखो, ये बहुत इजी टेक्निक है. आप कभी नहीं करते थे? हम जब मैं छोटी थी मैं भी करती थी. अब हम कॉइन लेते हैं और उसको कभी कभार हम पेंसिल से करते हैं, कलर जैसा करते हैं, है ना. तो आप मानो वो इंक का यूज़ करते थे किसी भी वुड ब्लॉक पे. फिर नहीं, हम जब उसको पेपर पे उसको प्रेस करते हैं तो वो जो कॉइन पे हमने कलर किया होता है पेंसिल का, वो निशान हमारे पेपर पे आ जाता है. बिल्कुल वैसी ही टेक्निक थी ये. आप इस टाइम भी कर सकते हो. आप देख सकते हो उसका जो निशान है वो हमारे पेपर पे आ जाता है. देन विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एक रिवोल्यूशन सा आ गया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में. तो ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पहले 1440s के अराउंड जोहान्स गुटेनबर्ग जो एक साइंटिस्ट था जो कि जर्मनी का था, उसने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया. अब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता था? ये जो प्रिंटिंग प्रेस उसने इन्वेंट किया, इस मशीन में हैंडल और स्क्रू का काम ज़्यादा होता था. हैंडल जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसको यूज़ किया जाता था लिफ्ट करने के लिए, अप एंड डाउन. ठीक, क्योंकि हैंडल की मदद से आप इस चीज़ को उठा सकते थे, फिर प्रेस कर सकते थे. राइट, जैसे आप इस पर्सन को देख रहे हैं इस इमेज में, इसने हैंडल को पकड़ा हुआ है ताकि इसको लिफ्ट अप कर सके और उसके बाद प्रिंट करने के लिए इसको प्रेस करे. ओके, तो इसके नीचे कुछ प्रिंट ब्लॉक रखा जाता था जिस पे मतलब कोई भी पेपर वगैरह जिस पे एक प्लेट जैसा होता था, उस पे पेपर रखा जाता था जिस पे इनको प्रिंट लेना होता था. इसमें किन चीज़ों का यूज़ किया गया? इसमें मूवेबल मेटल लेटर्स का यूज़ किया गया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है ABCD एक्सेट्रा, है ना. तो एक मेटल का ब्लॉक या वुडन ब्लॉक लिया जाता था जिस पे इसने सारे अल्फ़ाबेट्स अरेंज किए थे, लेकिन वो अल्फ़ाबेट्स मूवेबल होते थे. फॉर एग्जांपल, अगर ABCD सीक्वेंस में लिखा गया था, अब अगर मुझे मेरा नाम लिखना था, फॉर एग्जांपल
या मुझे किसी भी कंट्री का नाम लिखना था, जैसे कि कश्मीर का नाम हम लेते हैं लिखना था, तो ये लेटर्स मूवेबल होते थे, उसी सीक्वेंस में अरेंज किए जाते थे जो हमें लिखना होता था। अगर कश्मीर है तो वैसे ही। इसी इन्वेंशन के साथ मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस वजूद में आया है ना। इसमें थोड़ा सा मशीन का यूज़ किया गया, स्क्रूज का, हैंडल का यूज़ किया गया। तो जो पहली बुक थी जो प्रिंट की गई इस मशीन से, दैट वाज द लिटिल बाइबल होली बुक। और वो किस ईयर में प्रिंट की गई? 1455 में। इसकी अराउंड 200 कॉपीज़ बनाई गई इसी प्रिंटिंग मशीन से। ओके, तो इट वाज अ बिग इन्वेंशन जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।